मुस्लिम आरक्षण को लेकर मैं आने वाले कैबिनेट मीटिंग में इस पर डिस्कशन जरूर करूँगा। हमने उनसे 3 मांगे की थी। एक मुस्लिम आरक्षण की बात की थी हमने, दूसरी हमने कहा था कि उर्दू मीडियम जो है वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उर्दू मीडियम स्कूलों में, उसमें अरबिक क्लासेस कंपलसरी किया जाए, क्योंकि मुसलमान जो है उसको बिना अरबिक के जो है उसका मजहब ही नहीं चलता है। तो मजहब के लिए और उर्दू मीडियम में अरबिक क्लासेस कंपलसरी होना चाहिए। तो उन्होंने बोला ये मुद्दा आज तक हिंदुस्तान में मैं जब से राजनीति में हूँ अरबिक क्लासेस पढ़ाने के लिए, अरबिक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए किसी ने रखा नहीं है। इसके लिए स्पेशली हम आने वाले कैबिनेट में डिस्कस करेंगे कि अरबिक क्लासेस को ला सकते हैं कि नहीं, उसको लैंग्वेजेस पे ला सकते हैं कि नहीं। अरबिक क्लासेस पे तो मुसलमान का सबसे बड़ा तकलीफ जो है वो एजुकेशन पे। आज मुसलमान सबसे ज़्यादा अगर लैकिंग में है तो एजुकेशन की वजह से। आज हर समाज आंदोलन कर रहा है अपने रिजर्वेशन को लेकर। आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड देखोगे तो मुसलमान इस वक्त सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली बैकवर्ड, एक कास्ट बोल सकते हो, रिलीजन बोल सकते हो या कम्युनिटी बोल सकते हो, सबसे इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। और ऐसा है कि जब कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट में, तो मराठा रिजर्वेशन को रिजेक्शन हुआ था, लेकिन अल्पसंख्यक समाज को मुसलमान एजुकेशन रिजर्वेशन के लिए वो हामी बोली थी कोर्ट ने, लेकिन किसी सरकार ने उसको अमल बजावनी नहीं की। अब मुसलमान तो हमेशा से शांति से पीसफुली अपनी चीज़ें मनवाते आया हुआ है और फ्यूचर में भी हम शांति से पीसफुली अपनी चीज़ें मनवाएंगे। लेकिन कोई अगर राजनेता प्रोवोक करे और ये धमकी दे कि अब रास्ते में आके उतर के दिखाए, तो उसको उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए हम आने वाले वक्त में मुंबई में आज़ाद मैदान पे बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं मुस्लिम आरक्षण की वजह से, रिजर्वेशन को लेकर। अब अगर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है दूसरी मजहब को या दूसरे कास्ट को, तो उनको मुसलमान के लिए तो इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, क्योंकि इसके लिए माननीय हाई कोर्ट ने भी मान्यता दी है, दूसरों को नहीं दिया। तो दूसरों के बारे में, या हालांकि मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, बीइंग मुस्लिम, मुसलमान के हिसाब से हम सब समाज के साथ में, हर किसी को आरक्षण मिलना चाहिए। मराठा समाज के साथ मुसलमान कंधे से कंधे लगा के खड़ा है, मुसलमान मराठा समाज के साथ है। लेकिन इस लड़ाई में क्या दूसरा समाज मुसलमान के साथ खड़ा है कि नहीं, वो भी हमको देखना होगा। कि अगर हम सब हमेशा मुसलमान हर समाज के साथ खड़ा होता है, तो मुसलमान को भी इस एजुकेशन में उसके साथ दूसरा समाज को खड़ा होना चाहिए। अब रही बात ये है कि हम एजुकेशन में बैकवर्ड है और लोग हमें नाम देते पंचर वाला, फला फला क्या क्या नाम से हमें पुकारा जाता है। तो हम भी चाहते हैं कि हम सिर्फ पंचर नहीं बनाए, हमारे भी बच्चे IAS बने, IPS बने। इसलिए हमारा ड्रॉप आउट भी जो है 10th के बाद वो मैक्सिमम 70% पे पहुंच जाता है, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। इकोनॉमिकली बैकवर्ड की वजह से हमारा जो एजुकेशन नीचे उतर जाता है। तो हमने कई नौकरी के लिए भी इतना मांग नहीं कर रहे, हम दूसरी चीज़ों में रिजर्वेशन नहीं मांग रहे, हम रिजर्वेशन मांग रहे हैं एजुकेशन पर, जिसको माननीय हाईकोर्ट ने दिया और गवर्नमेंट को ये हमें देना चाहिए। संचर कमेटी, राजेंद्र मिश्रा कमीशन और जस्टिस महमूदुर रहमान कमीशन, ये तीनों कमीशन ने बोला है हिंदुस्तान में सबसे इकोनॉमिकली बैकवर्ड अगर कोई कम्युनिटी है तो वो मुस्लिम कम्युनिटी है। ये 3 कम्युनिटी है, तीनों की रिपोर्ट है, तीनों कमीशन की रिपोर्ट है। इसके आधार पे भी अगर हमारे को जस्टिस नहीं मिली तो हमको क्या करना चाहिए। और लोग जब हम बोलते हैं कि हम पीसफुली धरना देंगे, तो लोग बोलते हैं मुसलमान रास्ते पे उतर के दिखाए, हम उनको किस तरीके से हम भगाएंगे, हम हमारे हिसाब से देखते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, उस संविधान की राइट्स पे हमारा राइट है, उस राइट पे, उस संविधान पे हम पीसफुली मांग रहे हैं, क्योंकि हम गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे हम चलना चाह रहे हैं। लेकिन अगर गांधी जी की बताए हुए रास्ते पे लोग नहीं मान रहे, तो हम सुभाष चंद्र जी बोस के भी नीतियों पे हम चल सकते हैं।